जय हिंद साथियों, आप सभी का मास्क विद्यापीठ चैनल पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना स्टडी कर रहे होंगे, जोरों शोरों से अपने स्टडी पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर इसे क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका खोज कौन किए थे? सर्वप्रथम बात तो ये आता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पन्न कहाँ से हुआ और इनका खोज कौन किए थे? तो इनका खोज जो है ना, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा कब किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था। उसी समय क्या हुआ, ये सभ्यता क्या हुआ, प्रचलन में आया। कब इसकी खुदाई की गई थी? 1921 ईस्वी में। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 ईस्वी में किया गया था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसके निर्देशन में और किनके द्वारा किया गया था? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में और राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद हमारा अगला आएगा कि इस सभ्यता का जो है ना विस्तार कितना था। यानी कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका विस्तार, भौगोलिक विस्तार तो कुछ न कुछ रहा होगा। तो इसका भौगोलिक विस्तार जो है ना कितना था? तो इसका भौगोलिक विस्तार जो है ना 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ना अभी तक वर्तमान में जो भी खोजा गया है, जितना भी क्षेत्र इसका खोजा गया है, तो उस क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल अभी तक कितना प्राप्त हम लोग को वर्तमान तक हुआ है? तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर प्राप्त हुआ है। तो अगला लिखेंगे हम लोग, वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 20 लाख 20 लाख वर्ग 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत, क्या लिख रहा है, वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत था। इतना क्षेत्र में क्या था? इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार था। अब ये तो हो गया इसका विस्तार के बारे में। अब आएगा कि इस सभ्यता का आकार किस प्रकार का हुआ करता था। इस सभ्यता का आकार किस तरीके से हुआ करता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ना आकार त्रिभुजाकार होता था। कैसा होता था उसका आकार? त्रिभुजाकार होता था। तो अगला हम लोग लिखेंगे, इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार, इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार का हुआ करता था? तो
त्रिभुजाकार हुआ करता था। ये तो हो गया इस सभ्यता का आकार। अब पूछा जाएगा क्या कि ये जो सभ्यता था सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो है ना आकार भौगोलिक क्षेत्र में पूरब से पश्चिम तक कितना, कहाँ से कहाँ तक था, और उत्तर से दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक था, और उसका विस्तार कितना था। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि इस सभ्यता का विस्तार जो है ना कहाँ से कहाँ तक था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है ना पूर्व में जो है ना, पूर्व में कहाँ तक था, पूर्व में जो है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वहां तक था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर, जो कहाँ है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो है ना उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश कौमा पश्चिम में, पश्चिम में कहाँ होगा, पश्चिम में जो है ना सूत का गेंडोर जो कहाँ स्थित है पाकिस्तान में। पश्चिम में सूत का गेंडोर, सूत का गेंडोर जो कहाँ स्थित है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। पूरा पश्चिम अब उत्तर, उत्तर में जो है ना मांडा कहाँ है, उत्तर में मांडा जो किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। उत्तर में मांडा जो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। एवं अब लास्ट हमारा बच गया उत्तर, पूरा पश्चिम उत्तर हो गया। अब दक्षिण, दक्षिण में कहाँ है, दक्षिण में जो है ना दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में, कहाँ है महाराष्ट्र में। दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र तक विस्तृत था। तो हम लोगों ने क्या लिखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार जो है ना पूरब में कहाँ तक आलमगीरपुर, कहाँ तक आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है उत्तर प्रदेश में। पश्चिम में सूत का गेंडोर जो पाकिस्तान में स्थित है। उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ तक क्या था, इस सभ्यता का विस्तार था। तो हम थोड़ा हट जाते हैं, आप लोग थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये सारे नोट्स अपने कॉपी में लिख लिए होंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसको अगर हम लोग जो है ना आसान तरीके से बनाएंगे तो वो भी कर देते हैं आपको कि किस प्रकार से हम लोग आसान तरीके से इसको लिख सकते हैं।
तो चलिए आप लोग को एक चित्र के द्वारा वही जो था ना उसका आकार विस्तृत, भौगोलिक क्षेत्र विस्तृत जो था कहाँ से कहाँ तक, वो एक जो है ना डायरेक्शन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। पहले इस प्रकार का हम लोग एक ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन का सिंबल बना लेंगे। अब नॉर्थ में क्या था, मांडा, यानी इसको उत्तर कहेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर में क्या था, मांडा, मांडा, मांडा कहाँ है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। उत्तर के बाद दक्षिण आ जाएगा, दक्षिण कहाँ, दक्षिण में कहाँ तक, दैमाबाद, कहाँ तक, दैमाबाद। दक्षिण में जो है दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है, दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अब पूरब में कहाँ तक है, तो आलमगीरपुर, पूरब में आलमगीरपुर, पूरब में जो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश। पूर्व के बाद पश्चिम आएगा, पश्चिम में कहाँ तक है, सूत का गेंडोर, सूत का गेंडोर जो कहाँ है, पाकिस्तान में है, कहाँ, पाकिस्तान में सूत का गेंडोर, सूत का गेंडोर, सूत का गेंडोर जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। अब पूछा जाएगा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो ये क्षेत्रफल था, ये क्षेत्रफल था उत्तर से दक्षिण था, इसका जो है ना क्षेत्रफल जो था ये कितना किलोमीटर तक फैला था। तो इसका जो है यहाँ से यहाँ तक, मांडा से लेकर दयाबाद तक जो दूरी थी ये कितना था, 1100 किलोमीटर, कितना था, 1100 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर। ये हो गया मांडा से लेकर दैमाबाद तक की जो दूरी था ना, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये 1100 किलोमीटर तक की दूरी था, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव था मांडा से दैमाबाद तक, इसकी कुल दूरी कितना था, उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर था। अब पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक जो है ना कितना दूरी था, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो है ना 1600 किलोमीटर था, कितना था, 1600 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व से लेकर पश्चिम तक कुल कितनी दूरी थी, पूछा जाएगा तो क्या बताना है, 1600 किलोमीटर। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि आलमगीरपुर से लेकर, पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में जो ना सूत का गेंडोर की जो है ना दूरी कितना था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो क्या बताना है, 1600 किलोमीटर था। तो इस प्रकार से हम लोग भी क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो अब इसे हम मिटा रहे हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इस सभ्यता का लिपि क्या था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि क्या था। ये ऐसा सभ्यता है जिसका लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा सभ्यता है जिसका क्या किया गया है, इसका जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो लिखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि ब्रस्ट सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि जो है ना, ब्रेस्टो कोडेन लिपि था। क्या था? ब्रेस्टो कोडेन। इसका अर्थ क्या होता है? ये जो ब्रेस्टो कोडेन लिखे हैं, इसका अर्थ क्या होता है? ब्रेस्टो कोडेन का अर्थ होता है भाव चित्रात्मक। क्या होता है? भाव चित्रात्मक। इसका अर्थ क्या होता है? भाव चित्रात्मक। क्या होता है? भाव चित्रात्मक। इस सभ्यता का लिपि क्या था? इस सभ्यता का लिपि जो है ना, ब्रेस्टो कोडेन लिपि था, जिसका अर्थ होता है भाव चित्रात्मक। यही वो सभ्यता है जिसका लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और बहुत सारे वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि नहीं, हम इस सभ्यता को पढ़ लिए हैं, इस सभ्यता की लिपि को पढ़ लिए हैं, लेकिन इस सभ्यता का लिपि जो है ना स्पष्ट रूप से लिखा ही नहीं गया। इस सभ्यता का लिपि जो है ना, जैसे हम लोग अभी लिखते हैं ना, इस प्रकार से क्या करते हैं, लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से नहीं लिखा जाता था। उस सभ्यता का लिपि जो है ना, भाव चित्रात्मक था, यानी कि वो अपनी भावनाओं को दर्शाते थे। कोई भी चित्र बना दिया जाता था और उससे पता चलता था क्या, कि वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। तो उस प्रकार का जो है ना क्या किया जाता था, एक चित्र बना दिया जाता था, जिससे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। चित्र में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि उस सभ्यता का लिपि, उस सभ्यता के जो लोग थे वो क्या कहना चाह रहे थे? ये तो जानकारी नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो क्या कर रहा था, अपनी भावनाओं को जो है ना चित्र के अनुसार उस पे उतार दिया था। तो हम लोग को इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं कि नहीं, हम जो है ना इस जो है ना क्या कर रहे हैं, इस भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो फिर दूसरा वैज्ञानिक आकर उसका खंडन भी करते हैं कि आप कैसे जो है ना ये साबित किया कि यही बात वो कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए स्पष्ट रूप से सभी वैज्ञानिकों में क्या है, मतभेद चल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इस सभ्यता को पढ़ा नहीं जा पा रहा है, इस सभ्यता को पढ़ा नहीं जा रहा है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसे भाव चित्रात्मक कहा जाता है। इस सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि ब्रेस्टो कोडेन यानी भाव चित्रात्मक थी। एक और बात, और इसका जो लिपि जो लिखा जाता था, लिपि जो लिखा जाता था, वो बाईं से लेकर दाईं की ओर लिखा जाता था। इस सभ्यता का जो लिपि लेखक था, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता में बाईं से दाईं की ओर लिखा जाता था।
बाईं से दाएं की ओर लिखा जाता था, कॉमा देंगे, इसमें एक और बात ऐड होगा। एवं कभी कभी जो है ना दाईं से बाईं की ओर भी लिखा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखने का जो प्रचलन था वो किधर से किधर था? बाईं से दाईं की ओर था। लेकिन कभी कभी जो है ना वो जो लिखा जाता था कभी कभी क्या करता था, कभी कभी दाईं से बाईं की ओर भी लिखा जाता था। तो ये हम लोग को पता चलता है कि इसका लिपि किस प्रकार से है। तो बाईं से दाईं, दाईं से बाईं कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं? या तो बाईं से दाईं होना चाहिए या फिर दाईं से बाईं होना चाहिए, तभी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं सही रूप से। लेकिन इस सभ्यता का तो वैसे भी लिपि हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, इसका चित्रात्मक भाव चित्रात्मक जो है ना लिपि है, तो कैसे पढ़ सकते हैं? स्पष्ट रूप से इसका जानकारी नहीं हम लोग को प्राप्त हो सकता है। अब इस सभ्यता का नगर नियोजन पे आते हैं। इस सभ्यता का नगर नियोजन किस प्रकार सा था, किस प्रकार से उसका जो है ना नगर नियोजन था? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नगर नियोजन, नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन किस प्रकार से था? उसका नगर जो है ना जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था, आज जो है ना उस प्रकार का नगर जो है ना नियोजन अभी तक पूरा विश्व में जो ना वैसा व्यवस्थित ढंग से नहीं किया गया। सोचिए कितना जो है ना वो लोग का जो है ना विकसित था, किस प्रकार से वो लोग का जो है ना अपना क्या कर रहा था, नगर को विकास बनाया हुआ था। उस समय की बात है। और अभी का क्या है, अभी का हाल आप लोग जानते ही है कि किस प्रकार का जो है ना नगर नियोजन का प्रबंधन किया जा रहा है, किस प्रकार का सड़क है, किस प्रकार से नालियां है, किस प्रकार का जो है ना तालाब है, ये तो आप लोग को अभी पता ही है। तो इससे अच्छा क्या था, वही सिंधु घाटी सभ्यता ही था। लेकिन अभी जो है ना कोई भी देश को आप उठा लीजिए, वो देश जो है ना उस पर जिस प्रकार से जो है ना सिंधु घाटी क्या किया हुआ था, अपने आप को जो है ना इस तरीके से विकास किया हुआ था कि अभी तक जो है ना वैसा जो है ना कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इस तरीके से वो लोग क्या कर रहा था, नगर को बनाया हुआ था। तो सबसे पहले आ जाएगा कि नगर नियोजन में क्या था। नगर नियोजन को दो भागों में बांटा जाता है। कितने? दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन? एक तो हो गया ऊपरी और दूसरा हो गया निचला। ऊपरी को क्या कहा जाता है? दुर्ग। क्या कहा जाता है? दुर्ग किला, दुर्ग टीला। और निचला को जो है ना गढ़ टीला। नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता को दो दो नगरों में बांटा जाता था। पहला को दुर्ग टीला, दुर्ग टीला।
और दूसरा क्या था? निचला टीला। निचला टीला, यही दो नगरों में क्या किया जाता था? इसको बांटा जाता था। क्यों? क्यों दुर्ग और निचला क्यों किया जाता था? दुर्ग इसलिए किया जाता था क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो क्या कहा जाता था, जैसे अभी हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है उसको या तो मुखिया कहा जाता है या सरपंच कहा जाता है। लेकिन उस समय भी क्या था? वर्ग में विभाजित था। जो अमीर वर्ग जो होते थे वो क्या करते थे, जो राजा महाराजा होते थे वो लोग कैसा कहाँ पे निवास करते थे? दुर्ग टीला। दुर्ग टीला कहाँ स्थित होता था? ऊपर में। उस क्षेत्र का जो है ना सबसे जो ऊपरी जगह होता था ना उसे क्या कहा जाता था? दुर्ग टीला। और दुर्ग टीला क्या होता था? दुर्ग टीला जो है ना ऊंची ऊंची दीवारों से, ऊंची दीवारों से क्या था? दुर्ग टीला के ऊपर क्या किया गया था? ऊंची दीवार घेर दिया गया था, जिसमें क्या कर रहे थे? जो बड़े बड़े लोग होते थे वो इसमें रहते थे। और निचला टीला, निचला टीला में कौन रहते थे? जो सामान्य लोग है, आम नागरिक है, ये सब कहाँ रहते थे? निचला टीला में। कौन रहते थे? सामान्य, सामान्य नागरिक। सामान्य नागरिक या लोग, यही लोग क्या करते थे? निचला टीला में रहते थे। तो एक तो हो गया दुर्ग टीला जो ऊपर में था, जिससे ऊंची दीवारों से क्या किया गया था? घेरा गया था। और दूसरा हो गया निचला टीला जो सामान्य नागरिक, जिसमें क्या करते थे लोग? सामान्य तौर से रहा करते थे। अब जो है ना इसमें आ जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना रोड, रोड किस प्रकार से था? आज की तरह हम लोग की तरह हम लोग क्या देखते हैं अभी का रोड कैसा है? किस प्रकार से, किस प्रकार से जो है ना जर्जर हालत में रोड का है। लेकिन इस प्रकार का था नहीं था। इससे अच्छा क्या था? वही सिंधु घाटी सभ्यता, एकदम मजेदार रोड था। उस पे जो है ना क्या किया जाता था? इस प्रकार से रोड था कि उस कि अगर हवा चलता तो क्या करता? हवा के साथ ही जो भी सड़क पर गंदगी था वो सब उड़ जाता था। जो भी पत्ता उत्ता रहता था हवा के माध्यम से ही रोड की सफाई हो जाया करती थी। ऐसा रोड था। लेकिन हम लोग का अभी अगर हवा चलेगा तो क्या होगा? पुल ही उड़ जाता है। क्या होता है? पुल उड़ जाता है। ये तो आप लोग को जानकारी प्राप्त होता ही होगा अक्सर न्यूजों में। क्या होता है? उस समय हवा चलता था तो सड़क का सफाई होता था, लेकिन अभी हवा चलता है तो पुल ही उड़ जाता है। तो ये आप लोग को जानकारी प्राप्त है। तो इस प्रकार से क्या था? सभ्यता सभ्य था। तो इस सभ्यता का जो है ना सड़क ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। कैसा था? ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। लिखेंगे आगे, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सड़क, सड़क नियोजन जो है ना कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सड़क नियोजन ग्रिड पैटर्न, किस पे? ग्रिड पैटर्न, किस पे? ग्रिड पैटर्न पर क्या था? आधारित, आधारित था। ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न का अर्थ क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री, जिसे समकोण भी कहा जाता है। क्या होता है? 90 डिग्री या समकोण। इसी पे क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का सड़क नियोजन था, सड़क प्रबंधन था। इस प्रकार से ये लोग अपना सड़क का निर्माण किए हुए थे, जिससे क्या होता था? हवा चलता उसके साथ क्या होता? जितना भी सड़क पर गंदगी, जो भी कचरा मौजूद होता था वो सारा हवा के माध्यम से ही उड़ जाता था। और इस सभ्यता में जो है ना नाला कैसा होता था?
जो घर बनता था, जैसे इस सभ्यता में जो भी घर बनता था तो कैसे बनता था? सबसे पहले उस घर से जो है ना जल की निकासी किस प्रकार से होगी, जल की निकासी किस प्रकार से होगी उस अनुसार क्या किया जाता था? उस जल निकासी के लिए एक क्या किया जाता था? नाला बनाया जाता था, जो कहाँ पे रहता था? जो सड़क के नीचे हुआ करता था, सड़क के नीचे हुआ करता था वो नाली, बहुत ही गहरी नाली होती थी। जो सभी के घरों से क्या होता था? अंदर ही अंदर जितना भी पानी होता था, जो भी जल होता था, वो सारा का सारा उस नाली के द्वारा क्या होता था? उसी रोड के नीचे जो बना होता था नाली, उसके नीचे एकत्रित हो जाता था और वो वहां से क्या होता था? प्रवाह आगे करता था। और उस ना सड़क के नीचे क्या होता था? नाली होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में घर का जल निकास के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में घर का जल निकास के लिए क्या किया गया था? घरों से नाली बनाकर सड़क के नीचे बनी नालियों में मिला दिया जाता था। क्या होता था कि अगर किसी का घर बन रहा होता है तो सबसे पहले कार्य क्या होता था उस सभ्यता में? सबसे पहला कार्य होता था कि घर का जो जल है उसका निकास किस प्रकार हो, उस जल का जो है ना निकास किस प्रकार से हो। तो उसके लिए पहले क्या किया जाता था? एक पहला नाला बनाया जाता था, जिसे कहाँ पे जोड़ दिया जाता था? जिसको जो है ना सड़क के नीचे जो नाला बनता था उसके उसी में उस नाला को क्या कर दिया जाता था? अटैच कर दिया जाता था, जोड़ दिया जाता था। उसी के बाद क्या किया जाता था? उस व्यक्ति के घर का आगे का काम होता था, तभी घर निर्माण का कार्य शुरू होता था। सबसे पहले कार्य होता था जल निकासी का, उसके बाद ही आगे का कार्य होता था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग ने नोट कर लिया होगा, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बस एक ही पॉइंट बचा है नगर नियोजन में। उस समय के लोगों के लिए जो है ना खाद्य सुरक्षा के लिए कोई ना कोई जगह होता था। क्या होता था? अन्नागार। खाद्य सुरक्षा के लिए अन्नागार बनाया जाता था। क्या लिखेंगे? सिंधु घाटी सिंधु घाटी
क्या लिख रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता में खाद्य सुरक्षा के लिए अन्नागार बनाया जाता था। उस समय भी तो अनाज का उत्पादन हुआ करता था। उस उत्पादन हुए अनाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ताकि क्या किया जा सके, संकट के समय उस अनाज को निकाल कर क्या किया जा सके, उपभोग कर सके। तो उसके लिए क्या करते थे लोग, जैसे हम लोग अभी के समय में क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, जो भी अनाज का उत्पादन होता है उसको एफसीआई गोदाम में क्या करता है, सुरक्षा करने के लिए उसको वहां पे रखा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज की सुरक्षा के लिए अन्नागार बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? अन्नागार, जहाँ पे अनाजों की क्या हुआ करता था, अनाजों की सुरक्षा होता था, जिससे सारे के सारे अनाज बचा रहे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए इसको इकट्ठा किया जाता था। तो आज का टॉपिक हम लोग का यहीं पे समाप्त हुआ। आगे हम लोग का आएगा इस सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के बारे में, हम लोग का कल चर्चा करेंगे। क्या हम लोग कल देखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हम लोग कब देखेंगे? कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी को क्या करिए, निरंतर बढ़ाते रहिए और आने वाले एग्जामों की अच्छी से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।